खजाने के पीछे पागल हुए व्यक्ति की कथा। एक सेलर की बात पुराने ग्रंथों में आती है। उस सेलर यानी कि जहाज वाहक कैप्टन ने अपने पूर्वजों के पास ऐसा सुना था कि अमुक समुद्र के अमुक भाग में बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है। आज तक किसी ने उसे पाने की मेहनत नहीं की है और जिन्होंने मेहनत की है वो भी उसे पा नहीं सके हैं। उस कप्तान ने छोटी उम्र से ही उस खजाने को पाने की आशा रखी थी। बड़े हो जाने के बाद दूसरे सभी काम छोड़कर वह उस खजाने को ही ढूंढने में पूरा दिन गुजारता था। उसे 24 घंटे सिर्फ वो सोना ही दिखता था। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई, उसका स्वर्ण दिन उगा। एक बार खुद के जहाज के साथ घूमते घूमते उसे एक जगह चमकती हुई कोई चीज दिखी। वह उस चीज के पास गया। जैसे ही वो पास गया वैसे ही तूफान शुरू हो गया। उसका जहाज डगमगाने लगा और एक कड़े झटके ने उसके जहाज को तोड़ दिया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वो तैरकर उस चीज के पास पहुंच गया। उसने वो चीज को अपने हाथ में लिया। उसे खजाना मिल गया। खजाना पाने की खुशी में उसने तैरना ही बंद कर दिया। अभिमान में उसने अपने समुद्र के बीच में होने की हकीकत को ही भुला दिया। वह डूबने लगा और कुछ समय के बाद वह कप्तान और खजाना समुद्र के पाताल में चले गए। ऐसा ही कुछ हम सभी के साथ भी होता है। बहुत सालों से प्राप्त करने की चाहत वाली जो चीज है, जब हमें वो मिलती है तब हम उसके लाभ से इतने अभिमान वाले हो जाते हैं कि हमें आजू बाजू का कुछ भी दिखता नहीं है और फिर उस एक क्षण के सुख के बाद दुख की परंपरा ही शेष रहती है। इसीलिए ही श्री आचार्यांग सूत्र हमें रेड बोर्ड दिखा रहा है, रेड सिग्नल दे रहा है। लाभ होने पर उसमें डूबो मत। डूबना आसान है लेकिन डूबने के बाद वापस ऊपर आना नामुमकिन सा है। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।